जेईई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम टॉपिक 9 पढ़ रहे हैं जो कि है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में पहला मेथड डुमास मेथड पढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑकरिंग इन डुमास मेथड इज़ गिवन बिलो। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, CO के संग रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपको Y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इंटीजर क्वेश्चन है, 2021 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस मेथड डायरेक्ट इसका इक्वेशन NCERT में दिया है तो ये आपको याद होना चाहिए इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको अगर ध्यान होगा तो आपको बहुत आसानी होगी। ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। और हमें दिया क्या है, CX HY एंड Z। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो X की वैल्यू 2 हो गई, Y की वैल्यू 7 और Z की वैल्यू हमारी 1 हो गई, ठीक है। और हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ डायरेक्ट आपका आंसर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 7 में आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू डुमास मेथड एंड वाज फाउंड टू इवॉल्व 6 मोल्स ऑफ CO2, 4 मोल्स ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इस मेथड में जब नाइट्रोजन चेक किया गया था तो यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ CO2 निकला था, 4 मोल्स ऑफ वाटर निकला था और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस निकला था। तो हमें फॉर्मूला बताना है। यह क्वेश्चन 2019 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हमने इक्वेशन देखा कि ये किस में चेंज होता है, इन तीनों में, ठीक है। तो अभी इसको नहीं पूछा गया था तो इसको छोड़ देते हैं। CO2 पूछा गया है, वाटर पूछा गया और नाइट्रोजन पूछा गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर CO2, वाटर और नाइट्रोजन ये दिया हुआ है ना। तो अब या तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर XYZ जो यहाँ पर है इक्वेशन, इसके कोफिशिएंट को पहले लिख सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 है, 6 ऑफ CO2। तो यहाँ पर 6, तो अगर आप ये इक्वेशन देखिएगा तो यहाँ पर X ऑफ CO2 है तो X की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। उसी तरह YZ की वैल्यू आप कंपेयर करके निकालिएगा और फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या देखिए कि आप यहाँ पर अगर इस मेथड से हम लोग देखें तो यहाँ पर 6 CO2 निकलेगा, 4 H2O निकलेगा और 1 मोल N2 निकलेगा, है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 6 निकला कार्बन, और जो हमारे पास इसमें कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन देता है। अगर आप इस इक्वेशन को देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ CO2 की वजह से और किसी की वजह से नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। और नाइट्रोजन किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ N2 की वजह से, है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो 6 मोल्स ऑफ हमारे पास CO2 है और CO2 ही कार्बन सप्लाई करेगा। तो 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन होता है, तो 6 मोल में 6 मोल, तो यहाँ डायरेक्ट कार्बन 6 आ जाएगा, कार्बन की संख्या। तो X का मान 6 आ जाएगा। अब जैसे वाटर का 4 मोल है, वाटर ही आपको हाइड्रोजन देगा। तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होता है, तो आपका 4 मोल वाटर में 8 हो जाएगा। तो 4 2 8, तो Y की वैल्यू 8 हो गई, ठीक है। और नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन में 2 मोल नाइट्रोजन एटम होता है ना। तो यहाँ पर 1 मोल है तो 1 × 2 2 मोल होगा, तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा C6H8N2। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसे एक बार ट्राई करिएगा। यह क्वेश्चन 2022 में आया था और ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। NCERT में इसका मेथड दिया हुआ है, तो इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इसे एक बार ट्राई करिएगा।